वल्लभ लाल की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत मुश्किल होता है इस जीवन में इस माया के प्रपंच की जंजीरों को काट कर कि हम कैसे मुक्त हो। सबसे मुश्किल है इस माया की जंजीरों को काटना। इस माया की जंजीरों को काटकर मुक्त हो जाना ये सबसे मुश्किल है। लेकिन श्री धाम वृंदावन का इतना सामर्थ्य है कि जिस माया की जंजीरों में आप सभी फंसे हैं वो एक क्षण में श्री धाम वृंदावन संतों की सेवा का प्रभाव, संतों का संग, रसिक जनों का संग, एक क्षण में जो ये माया की जंजीरें हैं इसे काटकर आप मुक्त हो जाते हैं। श्री धाम वृंदावन का ये सामर्थ्य है जो जन जन्मांतर से साधनों में आपकी आसक्ति है उस सब को नष्ट कर देती है ये संत सेवा, ये श्री धाम वृंदावन के रसिक जनों का संग। क्यों कहा जाता है कि श्री धाम वृंदावन में वास करें? इसीलिए कहा जाता है कि जन जन्मांतर से साधनों की, हमें जिन साधनों की आसक्ति है, लेकिन श्री धाम वृंदावन का जब वास किया जाता है तो यहाँ संतों के दर्शन मात्र से, यहाँ रसिक जनों के संग से ये जो हमारी आसक्ति है इस पल भर में, एक क्षण में ये नष्ट हो जाती है। बहुत ही अद्भुत, कोई महिमा नहीं है श्री धाम वृंदावन की कि हम अपने शब्दों में बता पाए। श्री धाम वृंदावन की ऐसी महिमा है, कोई ऐसे शब्द नहीं, कोई ऐसी वाणी नहीं जिसका सामर्थ्य हो जो श्री धाम वृंदावन की महिमा का गुणगान कर सके। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए लेकिन ऐसा अवश्य होगा कि आप फिर से उस संसार में फंसेंगे। ये संसार में आप फंसकर फिर से आप उस संसार में फंसेंगे और श्री धाम वृंदावन से दूर होंगे। और श्री धाम वृंदावन से दूर होने का तात्पर्य है अपने प्रिया प्रीतम से दूर हो जाना। हमने कल भी आपको समझाया कि अगर आप श्री धाम वृंदावन से लेश मात्र भी अगर आप संबंध रखते हैं तो श्री धाम वृंदावन के इस लेश मात्र, जरा से संबंध मात्र से ही आपको ऐसा प्रभाव होगा कि आप प्रेम में डूबेंगे और आपका श्री धाम वृंदावन में वास हो जाएगा। आप करके देखिए, किसी से भी इतना सा संबंध बना लीजिए श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि जब आपका, इसका तात्पर्य क्या है, जब आपका उससे संबंध होगा तो आप बार बार उससे श्री धाम वृंदावन मिलने आएंगे। और जब आप श्री धाम वृंदावन आएंगे तो रसिक जनों का संग होगा, और रसिक जनों का संग होगा तो वो आपको उस प्रेम रस समुद्र में, जो प्रेम समुद्र है उसके सिर्फ छींटे नहीं मिलेंगे, उसमें आपको डुबो दिया जाएगा। जब आप श्री धाम वृंदावन पे इतने जरा सा लेश मात्र संबंध किसी से रख लेते हैं और उसका प्रभाव ये होता है फिर आपको श्री धाम वृंदावन का वास मिल जाता है। क्योंकि जब आप श्री धाम वृंदावन आएंगे, यहाँ आपका किसी से अगर संबंध होगा तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? आपको रसिक जनों के पास ले जाएगा, आपको यहाँ की महिमा सुनाएगा, आपको इस प्रेम समुद्र में वो डुबा देगा। और जब संतों से आपका मिलन होगा तो निश्चित ही संतों के मिलन से निश्चित ही उनके संग का प्रभाव इतना होता है कि हमारा जो उनका प्रभाव होगा वो हमारे चित्त पर चढ़ेगा। संतों के मिलन का प्रभाव ऐसा होता है। और एक दिन निश्चित ही आपको श्री धाम वृंदावन का अखंड वास मिलेगा और प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रस को आप पा पाएंगे। हम सोचे कि श्री धाम वृंदावन में आते जाते रहें, बस आए और दर्शन करें, ना जाने कितने हैं, 1 वर्ष नहीं 20 वर्ष से ऐसे आते हैं, श्री धाम वृंदावन आए, मंदिर का दर्शन किया और बस हो गया। इतने मात्र से नहीं होगा। क्या हासिल किया आप हमें बताइए? जब तक रसिक जनों का संग नहीं करेंगे ना तब तक आप जान नहीं पाएंगे। क्योंकि श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानना है। अगर आप चाहते हैं कि हम श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानें, उस प्रेम समुद्र में हम डूबे, तो उसके लिए आप
सबसे पहले जो प्रेमी संत हैं, जो रसिक जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनका आप संग करें। बिना प्रेमी संतों के संग के बिना आप वृंदावन में रहते हुए भी आप वृंदावन के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बिना यहाँ रसिकों के संग के। जब आप रसिकों का संग करेंगे, आप संतों की वाणी सुनेंगे, संतों की वाणी में इतना सामर्थ्य होता है कि हमारे चित्त को एकदम से उस संसार से हटाकर यहाँ श्री धाम वृंदावन में उस प्रेम रस में डुबो देता है। संतों की वाणी में इतना सामर्थ्य होता है। संत सबसे अच्छे मित्र है, हमारे सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं, हमारे नातेदार हैं। संत जन ही हैं जो चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, जो चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर से ये जीव फंसता आया है, लेकिन अब इसका जो जीवन है वो व्यर्थ ना जाए और ये श्री धाम वृंदावन में वास करे। आप सोचे कि आप बिना सत्संग किए, आप बिना वृंदावन धाम की महिमा सुने, आप वृंदावन के रस को प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। जो किंचित मात्र भी वृंदावन से अगर संबंध रखता है तो उसे निश्चित ही सत्संग मिलेगा। जो किंचित मात्र भी वृंदावन से संबंध रखता है उसे निश्चित है कि सत्संग मिलेगा। किंचित मात्र भी जिसका संबंध हो श्री धाम वृंदावन से, किसी एक से भी अपना संबंध बना लीजिए। बार बार कह रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप जब आएंगे तो उससे बार बार उससे मिलने आएंगे, और जब आप अन्य देशों में जाएंगे, जब आप अपने ये दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जब आप जाते हैं तो वहां रहते हुए भी अगर आपको उसका चिंतन आ जाए, उसका चिंतन हो जाए तो साक्षात श्री धाम वृंदावन में आना हो जाता है। श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानिए। और संत के संग से आपके प्रभाव के मन में ऐसा प्रभाव होगा, ऐसी महिमा जागृत होगी आपके हृदय में कि आपका मन करेगा कि मैं भी श्री धाम वृंदावन का अखंड वास मुझे प्राप्त हो, और निश्चित ही उसे अखंड वृंदावन धाम का वास प्राप्त हो जाता है। सारी वासनाएं उसकी नष्ट करके दिव्य रसमय उपासना उसकी प्रारंभ हो जाएगी जब वो श्री धाम वृंदावन में रसिक जनों का संग करेगा। और ऐसा होता है। यह हमें समझ में नहीं आता कि कैसी बुद्धि वाले लोग हैं जो रोज सुनते हैं और प्रार्थना भी होती है लेकिन अपने मन को छोड़ते नहीं हैं। सत्संग भी सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन को नहीं छोड़ते, कि फिर भी मन की काबू में रहते हैं। जैसा मन कहे, जैसा जो मन है एक ऐसा मदारी है और आप उस बंदर के समान नाचते रहते हैं। वो मदारी की तरह आपको, आपका मन आपको वो डुगडुगी बजाता रहता है और जैसा कहता है कि नाच, आप वैसा ही नाचते हैं। मन कहता है ऐसा कर, आप वैसा ही करते हैं। खुद को बड़े बुद्धिजीव समझते हैं आप सभी, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, आप ये दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। आप नियमित रूप से सत्संग सुन रहे हैं, आप श्री धाम वृंदावन की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं आप सभी। आप सोच रहे हैं कि बड़े ही बुद्धिजीव हैं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, कि इतनी महिमा आपको सुनाई जा रही है श्री धाम वृंदावन की। आपको बार बार बुलाया जा रहा है श्री धाम वृंदावन में। हम क्यों बुला रहे हैं आपको श्री धाम वृंदावन में? सोचिए, समझिए, क्यों बुला रहे हैं? कहते हैं कि जब प्रभु आके कहेंगे ना तभी समझेंगे। जब प्रभु आकर कहें, साक्षात ठाकुर जी, श्री जी आकर कहें कि आओ श्री धाम वृंदावन, तभी हम आएंगे, अन्यथा कैसे आए? तो यही तो सबसे बड़ी जीव है। अपने रजोगुनी होने के कारण जो ये रजोगुनी वाले लोग हैं वो कैसे जाने कि जो भक्त कह रहा है, जो संत कह रहे हैं, रसिक जन कह रहे हैं, वो स्वयं प्रिया प्रीतम ही बुलवा रहे हैं। आपको क्यों खींचा जा रहा है? आपको क्यों कहा जा रहा है कि श्री धाम वृंदावन में आओ? अरे भाई, जब दुर्गति होगी ना तब छोड़ोगे, उसका क्या लाभ होगा बताइए? 2 प्रकार से समझाया जाता है, आपको 2 प्रकार से समझाया जाता है। एक तो प्रेम प्रकार होता है, समझाया जाता है, और दूसरा दंड प्रकार से समझाया जाता है। प्रेम प्रकार से जैसे रसिक जनों की वाणी, संत जनों का सत्संग आपको आके समझा रहा है कि भाई जाग जाओ, समझ जाओ, ये है प्रेम का मार्ग। ये प्रेम के तरह, प्रेम के तरीके से आपको समझाया जा रहा है, प्रेम प्रकार से समझाया जा रहा है कि भाई बहुत समय, अभी ये मत सोचो कि बहुत समय है, समय नष्ट हो रहा है, जान जाओ, उठ जाओ और वृंदावन में आके वास करो। ये है प्रेम प्रकार से।
और दूसरा होता है दंड प्रकार से। और सच बता रहे हैं, जब ये दंड प्रकार चलता है ना, तो आप क्या समझते हैं? आप बहुत समझते हैं ना सभी अपने आप को कि हम बहुत बलवान हैं, हम समर्थ हैं, हमारे पास खूब धन है, हम धनी हैं, स्वस्थ मान रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। लेकिन जब दंड प्रकार चलता है तो एक बार अभी एक्सीडेंट हो जाए ना, सारी हड्डी पसली टूट जाएगी, सब चकनाचूर हो जाएगा सब, और फिर आकर बैठोगे वृंदावन। फिर तो बैठोगे चुपचाप वृंदावन, क्योंकि जान जाओगे कि भाई प्रेम से समझाया जा रहा था तब नहीं मान रहे थे, अब ये दंड प्रकार से समझाया गया है, अब तो मानना ही पड़ेगा। कहते वृंदावन वास नहीं, पहले ये सारी जिम्मेदारी पूर्ण कर ले। मन आपको फंसाएगा, मन आपको फंसा रहा है, मन आपको वृंदावन से बाहर ले जा रहा है, तो क्या होगा पता? या श्री धाम वृंदावन में आके इस शरीर को इस ब्रज रज में विलीन कर दो, वो लाभदायक है। और अगर कहीं अन्य क्षेत्रों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये कहीं वहां जाके मरोगे तो क्या होगा? सड़ोगे, मरोगे, क्या लाभ होगा इसका? प्रेम की वार्ता नहीं समझोगे तो और क्या समझोगे? काल आपका इंतजार कर रहा है। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, डरा नहीं रहे, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, अपने जीवन में ध्यान दे लीजिए। काल आपका इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा नहीं जो अमृत पीकर आया हो। बड़ा जिसे अभिमान है अपने धन पर, जिसे अभिमान है अपने शरीर पर कि हम स्वस्थ हैं, हम बड़े धनी हैं, एक क्षण लगेगा आपका अभिमान को चकनाचूर करने में, एक क्षण। हमारी बात जानिए, एक क्षण लगेगा, एक क्षण। आपका शरीर, एक क्षण में आपका शरीर चकनाचूर हो जाएगा। कहीं रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सोचिए कैसे होगा, सोचिए जरा। अभी समझ में नहीं आता, अभी बड़ा अभिमान है, हमें बड़ा विचित्र सा लगता है कि इतना अभिमान आप किस बात का कर रहे हैं। होश आपको जगाया जा रहा है कि भाई जागिए, कोई अमृत पी के नहीं आया है, सबका नाश होगा, सबका। लेकिन जो भक्त होगा उसका नाश थोड़ा ना होगा, उसका नाश नहीं होगा। संत समझा रहे हैं ना, तो जानिए, समझिए। अगर आपसे संत कह रहे हैं कि रुक जाओ, तो सच बता रहे, रुक जाइए। अगर संत आपसे कह रहे हैं, कोई भक्तजन, कोई रसिक जन आपसे कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, तो जान जाइए, समझ जाइए, रुक जाना उसी शब्द, उसी क्षण, क्योंकि बहुत बड़ा प्रारब्ध ऐसा हो सकता है जो आपका नष्ट होने वाला है। इसीलिए उसी क्षण रुक जाइएगा, हमारी बात समझिए। कोई भी भक्त, कोई भी रसिक जन, कोई भी संत कहे कि भाई रुक जाओ, तो रुक जाइएगा उसी क्षण, क्योंकि आपका कोई बहुत अशुभ प्रारब्ध है जो नष्ट होने जा रहा है। इसीलिए जानिए, कोई भी प्रारब्ध, याद रखिएगा जीवन में, सच बता रहे हैं, कोई भी प्रारब्ध इतना बलवान नहीं है कि वो संत महापुरुषों के वचनों को रोंद दे। कोई भी प्रारब्ध इतना बलवान नहीं है, झूठ नहीं कह रहे, सत्य कह रहे हैं। कोई भी प्रारब्ध इतना बलवान नहीं है जो संत महापुरुषों के वचनों को रोंद दे। भगवान अपनी बात ना रखकर संतों की बात को रखते हैं। इस संतों की महिमा जानिए। जिन संतों को आप भिखारी समझते हैं ना, जिन संतों को आप सभी समझते हैं मांग कर खाते हैं, इनके पास तो कुछ नहीं होता, मांग कर खाते हैं, वो जो मांग कर खाते हैं वही रोटी उन्हें प्रिया प्रीतम से मिलवाया है। उसी रोटी ने, जो रोटी आपसे मांग कर खाते हैं। आपको लगता है कि मांग कर खाते हैं, ऐसा लगता है ना। संत जो ये भक्त जन है, रसिक जन है, संत हैं, ये जितने भी हैं, इनके पास अपना क्या होता है, जब देखो मांगते रहते हैं, कभी किसी से मांग कर खाते, कभी ना। ये मांगी हुई रोटी ही, ये गाली के द्वारा जो मिली हुई रोटी, जो अपमान से मिली हुई रोटी होती है ना, वही उन्हें प्रिया प्रीतम से मिलाती है। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। और यही वो संत है जो आपसे मांग के खा रहे हैं, जो आपको लगता है कि हमसे मांग कर खा रहे हैं, यही वो संत है। आपसे मांग कर कोई नहीं खा रहा है। पहले एक जीवन में बात ध्यान रखिए, श्री जी स्वयं उन्हें आकर पवाती हैं, किसी ना किसी को निमित्त बना देती हैं। आप तो खुश होइए कि अगर आपको निमित्त बना दिया जाए किसी संत की सेवा के लिए, अगर आपको निमित्त बना जाए किसी भक्तजन या रसिक जन की सेवा के लिए, अगर श्री जी आपको निमित्त बना देना, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और संतों की बात को प्रभु रखते हैं। अगर कोई महात्मा कह रहे हैं ना, अगर कोई संत कह रहे हैं, अगर कोई भगवान के भक्त कह रहे हैं, कोई शरणागत कह रहा है कि आप ऐसा मत करो, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई शरणागत भक्त, कोई रसिक जन, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई भी आपसे कहे
कि भाई ऐसा मत करो, तो मत कीजिएगा, रुक जाइएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। विश्वास करो, अगर आपसे वो कुछ मना कर रहे हैं और उस मना करने पर भी आपने किया तो आपको हानि होगी, और अगर आप मान गए तो आपका एक बहुत ही अशुभ प्रारब्ध है जो नष्ट हो जाएगा जब आप उनकी बात को मान लेंगे। आप लोग जो समझते हो कि आप बुद्धिमान हो, काल से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो आप सभी। काल बहुत बड़ा बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो आप सभी। वो आपकी बुद्धि को ना धूल दूषित कर देता है। और मान जाओ, अभी भी समय है, मान जाओ। कहते हैं ना समय खराब है। देखिए, जब व्यक्ति का समय खराब होता है तो समय क्या ऐसे थोड़ा ना कि कोई उसका होता है कि उसका कोई, उस समय क्या करता है, उसकी बुद्धि को ही परिवर्तित करता है। वो ऐसे ऐसे कार्य कर देता है। कभी कभी क्या होता है, जो ये बहुत सारी जेलें बनी हैं, इसमें जितने भी कैदी बंद हैं, अब एक बात सोचिए, वो कैदी आपकी और हमारी तरह ही तो है। अब उन्होंने क्या किया, काल है ना इतना बुद्धिमान है, ये मन इतना बुद्धिमान, ये काल इतना बुद्धिमान है, उस समय उनको ऐसी बुद्धि परिवर्तित की, क्योंकि समय इंसान की बुद्धि पर परिवर्तन करता है। उसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। ऐसा होता है, ये समय खराब नहीं, इंसान की बुद्धि को परिवर्तित करता है समय। वो ऐसे ऐसे कार्य कर देता है और बाद में वही मन, जो मन आपसे गलत कराता है, वही मन आपको समझाता है कि भाई ऐसा नहीं करता तो आज तो इस जेल में ना होता। देखिए जरा, ये जेल में जो बंद है कोई असुर थोड़ा ना है, आपकी और हमारी तरह ही है। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन फर्क बस ये है कि हम संत महापुरुषों की, हम प्रभु के शरणागत हैं, हम प्रभु के भक्तजन हैं, और प्रभु क्या करते हैं, हमें संभाल कर रखते हैं। और जो प्रभु के भक्त नहीं होते, जो प्रभु के भक्त जनों की बातों पर विश्वास नहीं करते, वो ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। कोई जेल में बंद होता है, किसी को कोई ऐसा प्रारब्ध हो जाता है, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं। आज देखिए, हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी जो रोग की दवाई खाता है। हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी रोग की दवाई खा रहा है। पहले दवाइयों का नामो निशान तक नहीं होता था, लेकिन आज हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरा, हम तो कहते हैं, हमें तो लगता है हर एक व्यक्ति ही किसी ना किसी रोग की दवाई खाता है। कि 20 वर्ष के बाद, 20 या 30 वर्ष के बाद ऐसी ऐसी दवाइयाँ उसके जीवन में आ जाती है कि हमें लगता है रोटी कम दवाइयाँ ज़्यादा खाता है। तो देखिए क्या है ये सब। सत्संग सुनते हो, प्रभु ने बड़ी कृपा करी है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। ये भगवत प्राप्ति की ये थोड़ी सी चिंगारी, ये सब चिंगारी है, सबके भीतर होती है। ये थोड़ी सी चिंगारी भी अगर आपके भीतर आई ना कि मुझे भगवत प्राप्ति होनी है, करनी है, तो बैठ जाओ वृंदावन में। अगर इतनी सी भी चिंगारी हुई, इतनी सी भी चिंगारी हुई ना कि मुझे वृंदावन, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे प्रभु से मिलना है, तो बैठ जाओ वृंदावन। ऐसी ऐसी हवा चलेगी, उस आग को, उस छोटी सी चिंगारी को ऐसी हवा लगेगी कि ऐसी ज्वाला बन जाएगी, ऐसी ज्वाला बन जाएगी। क्यों जाते हो भाई इधर उधर, क्यों जाते हो? वृंदावन आते हैं, थोड़ा सा प्रभाव होता है, सत्संग का थोड़ा सा प्रभाव होता है, भगवत प्राप्ति की जो आग है वो जलना प्रारंभ होती है जब श्री धाम वृंदावन आते हैं। सत्संग सुनते हैं, थोड़ी सी प्राप्ति होती है, थोड़ी सी वो अग्नि जो है, आग चिंगारी है, वो चलती है। लेकिन जैसे ही ये अपना दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जैसे ही यहाँ भागते हो, क्या होता है, विषयों का ऐसा पानी पड़ता है, ये आग बुझा देता है। यहाँ आते हो, वृंदावन आते हो, ऋषिक जनों का संग करते हो, भक्तों का संग करते हो, और श्री जी की बड़ी कृपा हो जाती है, वो चिंगारी आ जाती है। और जैसे ही वो चिंगारी लगती है, आग, थोड़ी सी आग बन जाती है, और फिर जाते हो, बाहर चले जाते हो, जिम्मेदारियां हैं, बाहर जाते हो, और जैसे ही बाहर जाते हो तो क्या होता है, जैसे ही बाहर जाते हैं, ये विषय रूपी जो पानी है, ये फिर उस आग को बुझा देता है। इतनी सी भी चिंगारी आए ना तो वृंदावन आके बैठ जाना, सच बता रहे हैं। इतनी सी भी चिंगारी आई तो वृंदावन आके बैठ जाना, ऐसी हवा चलेगी, उस चिंगारी को ऐसी ज्वाला बना देगी, और ऐसी ज्वाला बनेगी, आपके भीतर के जितने विकार हैं वो सब जला देगी, जला के राख कर देगी। कहते वृंदावन मात्र से बहुत सामर्थ्य है भाई। वृंदावन में जानिए, पहचानिए, समझिए कितना सामर्थ्य है वृंदावन में। बड़ा अचंभा होता है हमें। कहते 20 वर्ष से वृंदावन आ रहे हैं। अच्छा, 20 वर्ष से वृंदावन आ रहे हैं जी, आते जाते रहते हैं,
तो क्या करते हो वृंदावन आके भाई, क्या मिला? फिर कहेंगे, शांत हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर आज वैसे के वैसे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे देखा है, हम मिले हैं, आते हैं, आप बहुत विचित्र विचित्र प्राणी हैं, आते हैं, जीव है, हर एक कैटेगरी का, सारी अलग अलग कैटेगरी के हैं, 20 वर्ष से आ रहे हैं वृंदावन। अच्छा, वृंदावन आ रहे हैं, ठीक है, क्या किया वृंदावन आके? आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या हासिल किया? क्या हासिल किया बताइए, क्या हासिल किया? आप बताइए, बताइए जरा, आप लोगों ने हासिल किया तो क्या किया? फिर कोई जवाब नहीं, चुप हो जाएंगे। भाई आपको हम, ये चिंगारी है, ये एक आपको चिंगारी, थोड़ी सी चिंगारी आपकी हुई है, तो थोड़ा सहयोग आप भी दो ना, थोड़ा सहयोग आप भी तो दीजिए। आपको सत्संग श्रवण हो रहा है, आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आपको राधा नाम अच्छा लगता है, वृंदावन रहने का मन करता है, पर घर बार कैसे छोड़कर आते हैं? भैया छोड़कर नहीं आया जाता, वृंदावन आके चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप आके बैठ जाइए। कैसे, कौन सा, हमें तो ये बताइए, आप किसे अपना परिवार माने बैठे हैं, बस ये बता दीजिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे, हम आपसे ये नहीं कहते, अरे लाके आपके जो परिवार, अगर उन्हें अपना परिवार मानते तो लाके उनका भी तो कल्याण कीजिए, उनको भी तो वो प्रेम प्राप्त कीजिए। आ जाइए वृंदावन, उन्हें भी लेकर आइए। क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं? क्या वृंदावन में वास नहीं करते? भाई हम भी वास कर रहे हैं, श्री जी की कृपा से वास कर तो रहे हैं, वास कर रहे हैं, सब सारी सेवाएं करते हैं, तो क्या वृंदावन में रहते हुए नहीं कर रहे? वृंदावन में रहते हुए तो कर रहे हैं। अगर जिसे हम अपने अपना परिवार माना, अगर हमारा परिवार है, हम उनका कल्याण चाहते तो लेकर आ गए उन्हें भी। ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सहयोग आपको देना पड़ेगा। ये जो आग, इतनी सी आग है, ऐसी हवा चलेगी, ज्वाला बन जाएगी, और जितनी भी वासनाएं हैं वो सब खाक हो जाएगी, और आपको वो प्रेम रस मिलेगा ही मिलेगा, पर समझ में नहीं आती। कहते ठाकुर जी जब समझाएंगे ना, जब श्री जी समझाएंगी, तभी भाई हम समझेंगे। ऐसे लोग जो है वो संतों की बातें नहीं मानते कि संत जन क्या कहते हैं, इन्हें क्या पता, ये क्या कहती हैं, ये दीदी रोजाना सत्संग सुनाने करना शुरू कर देती हैं, ये क्या जाने कि कैसे परिवार को छोड़ा जाता है, ये क्या जाने क्या परिवार होता है, इन्हें क्या पता क्या संसार होता है, इन्हें क्या पता संसार के विषय भोग क्या होते हैं, ये दीदी क्या जाने कि संसार में कितना आनंद है, कैसे अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठना, क्या अच्छे अच्छे घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ रहना, क्या वो सभी फंक्शंस पार्टीज वो सब अटेंड करना, तो उसमें कितना आनंद है, क्या है वृंदावन में। तो भाई आपसे एक बात कहेंगे, ये जो आपकी दीदी, ये भी सब श्री जी की कृपा हुई है, सब उसे छोड़ कर आई है, सब श्री जी ने ऐसी कृपा करी है, सब। ये आपकी दीदी वहीं से ही आई है, ये वहीं से ही, हम भी वहीं से ही आए हैं। बस थोड़ा सा सहयोग हमने किया, सत्संग श्रवण करके बैठ गए चुपचाप वृंदावन में। वो भगवत प्राप्ति, वो जो प्रभु के प्रेम, वो इतनी सी चिंगारी तो लगी थी, लेकिन बैठ गए वृंदावन में आके। जब वृंदावन में आके बैठे, हवा का एक कितनी जोर से हवा चली, वो छोटी सी चिंगारी कब ऐसी ज्वाला बनी, वो जितनी भी वासनाएं थी वो सब नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जाना, अरे भाई दुर्गति हो गई तो क्या होगा। एक चोर सोचता है कि एक बार मैं ये मोटी चोरी, इतनी बड़ी चोरी कर लूं, उसके बाद मैं आराम से घर में बैठूंगा। एक चोर ये सोचता है कि एक बार बस मैं चोरी कर लूं, उसके बाद मैं आराम से बैठूंगा। लेकिन उसे पता होता है कि जो पुलिस है वो पकड़ा जाएगा, और पुलिस इतने डंडे उसे मारेगी, डंडे मार मार कर उसकी नस नस तोड़ देगी। वो चोर जानता है। ऐसे ही आप लोग चोर हैं, ऐसे ही आप लोग सोचते हैं कि बस एक बार, क्या होता है कई बार, अरे भाई इसे पटा लिया जाए, किसी भक्त को होता है ना कई बार मन में, अरे इस भक्त को पटा लिया जाए, फिर तो आराम से बैठकर बादशाह बन जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, आराम से बैठकर पाएंगे। अरे नहीं भाई नहीं, एक बार काल, एक बार ये जो काल है, इसके हत्थे आप चढ़ गए ना, ये आपको पटाने के लिए बैठा है। एक बार आप फंस गए ना, फंसते ही चले जाएंगे। एक एक क्षण नष्ट हो रहा है, एक एक क्षण, हमारी बात जानिए, एक एक क्षण नष्ट हो रहा है। पानी के बुलबुले के समान ये जीवन है, पानी के बुलबुले के समान, कभी भी नष्ट हो सकता है। अब जो हमसे कहते हैं
कि हम पहले जाएंगे, सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, थोड़े से और विषय भोग लें, थोड़ी सी और उम्र जी लें। अभी तो हमारी उम्र सिर्फ 32 वर्ष है, 30 वर्ष है, अभी तो हम बस 30-32 वर्ष के हैं। 80 वर्ष का जीवन होता है, तो क्यों ना थोड़ा समय और भोग लिए जाएं। अरे कोई बात नहीं, संत महाजन समझा रहे हैं, दीदी का सत्संग समझा रहा है, दीदी सत्संग करती हैं, बार बार समझ में भी आती है ये बात कि भाई दीदी तो सही कहती हैं कि काल का कोई भरोसा नहीं, कब नष्ट हो जाएगा, कब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इतनी बात जानते हुए भी आप फिर क्यों वो मूर्खता करते हैं, फिर आप वहीं फंसते हैं, फिर वही विषय भोगते हैं। अरे भैया, थोड़ा सा जगह जहाँ इन विषयों को भर के रखा हुआ है ना, इस कचरे को निकालिए, इस कचरे को निकालिए और इसे साफ जगह बनाइए। अपने हृदय को शीतल कीजिए, सुंदर साफ सुथरा बनाइए, और फिर देखिए वहाँ प्रभु कैसे आके बैठते हैं। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। विश्वास मान लीजिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, धाम में ही ऐसी सामर्थ्य है, धाम में, वृंदावन धाम की ऐसा सामर्थ्य है कि बिना भजन किए भी आपका यहाँ कल्याण हो जाएगा। ये वृंदावन धाम का सामर्थ्य है, सच बता रहे हैं कि बिना भजन किए आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, कल्याण हो जाएगा, लेकिन प्रेम की बात अलग है, ये तो बिल्कुल निश्चित है। आप वृंदावन धाम में वास हो गया ना आपका, आप भजन भी ना करें तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। सब संत महापुरुषों का अनुभव है, सबने कही है कि श्री धाम वृंदावन में बैठ जाओ, अखंड वृंदावन धाम का वास ले लो तो कल्याण हो जाएगा, चाहे भजन मत करो। लेकिन संतों की वाणी भी समझिए, संत कहते क्या है, संतों की वाणी भी समझिए। आपको श्री धाम वृंदावन में केवल एक ही नाम सुनने के लिए मिलता है, और वो है श्री राधा। जब राधा 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 मेरे चित्त में आ जाए, जब मेरा मन राधा राधा हो जाए, जब मेरी जिब्या पर राधा राधा हो जाए, तो कल्याण तो निश्चित ही हुआ। लेकिन प्रेम की बात यहाँ अलग है, प्रेम की बात अलग है। कल्याण और प्रेम, इसमें भाई जमीन आसमान का फर्क है, ये बात आप ध्यान रखिए। कल्याण निश्चित हो जाएगा, और प्रेम जो है वो आपको संतों के संग से ही प्राप्त होगा। जब आप संतों का संग करेंगे तभी आपको प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम आपको तभी मिलेगा जब आप प्रेमी रसिकों का संग करेंगे। बिना प्रेमी रसिकों का संग किए आपका कल्याण तो हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, और लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक आप उनका संग नहीं करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर लेस मात्र भी आपका वृंदावन धाम में किसी से संबंध हो तो वृंदावन धाम कहते क्या करता है, वृंदावन धाम आपको तैयार कर देता है। हम ऐसे देख रहे हैं कि देखा जाता है कि भक्तजन संत जन सब कहते हैं कि ऐसा करो, तो लोग पता है क्या बोलते हैं कि भाई अगर ठाकुर जी बोलेंगे हम तभी मानेंगे, अगर ठाकुर जी बोलेंगे तभी मानेंगे। आपसे कहा जा रहा है, कोई संतजन या कोई भक्तजन कहता है ऐसा करो या वैसा ना करो, तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी कहेंगे हम तभी मानेंगे, जब ठाकुर जी कहेंगे। अरे ठाकुर जी थोड़ा ना आपसे कहेंगे कि वो बोलेंगे, वो तो बोल रहे हैं, वो संतों के हृदय में है और संतों के हृदय से बोल रहे हैं। और संत भगवान का जो मुख है वो साक्षात ठाकुर जी ही तो हैं। संत भगवान का जो मुख है, एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा कि बेटा सर्वत्र भगवान, सब जगह हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा हर जगह हमारे प्रभु श्री कृष्ण है, हर किसी में हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। तो बोले ठीक है। अब वो शिष्य जा रहे थे तो सामने से क्या देखा, एक उन्मत्त हुआ हाथी दौड़ा चला आ रहा था। तो महावत ने चिल्लाया, महावत जो बैठ उसने चिल्लाया कि भाई भाग जाओ, अरे बाबा हट जाओ, जो ये मेरा हाथी है ये उन्मत्त अवस्था को प्राप्त हो गया है, ये पागल हो गया है। उन्होंने कहा, फिर वो शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि सब में प्रभु है, सब में प्रभु श्री कृष्ण है। मेरे गुरुजी ने कहा है कि सब में प्रभु श्री कृष्ण है। तो
क्या हुआ, जो उन्मत्त हुआ हाथी था उन्होंने पटक दिया सूंड से, और जब अपनी पटक दिया उनके तो हड्डी वड्डी सब टूट गई। अब गुरुजी के पास लदके पहुंचे, गुरुजी के पास ले जाया गया तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने तो कहा था कि सब में प्रभु श्री कृष्ण है, तो सब तो प्रभु, गुरुजी बोले बिल्कुल सब में भगवान है, इसमें कोई संशय थोड़ा ना है कि सब में भगवान नहीं है। तो बोले हाथी ने हमें पटक दिया, अगर उनमें प्रभु थे तो उन्होंने हमें, हाथी ने हमें पटक दिया और हमारी जो हड्डी वड्डी थी सब कुछ टूट फूट गई। तो गुरुजी ने कहा कि जब वो हाथी तुम्हारी ओर दौड़ा चला आ रहा था तो किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तो वो शिष्य बोले रोका गुरुजी, जो महावत थे वो बोल रहे थे कि दूर से, वो तो चिल्ला रहे थे, जो महावत था वो चिल्ला रहा था कि भाई हट जाओ, जो मेरा हाथी है वो पागल हो गया है। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने हाथी में तो भगवान को देख लिया, लेकिन जो महावत था जो तुम्हें जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहा था कि भाई हट जाओ हट जाओ, तो क्या उसमें तुम्हें भगवान को नहीं देखा? क्या उसमें तुम्हें प्रभु नहीं नजर आए? भाई भगवान स्वयं किसी के मुख से आके तुमसे कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है, तो तुमने क्यों नहीं माना? भगवान आए ना महावत के रूप में आकर, तुम्हें बताया ना। तो प्रभु किसी ना किसी रूप में आपके पास आते हैं, कभी किसी भक्त जन के रूप में, किसी रसिक जन के रूप में, कभी संतों के रूप में। ये प्रभु ही आते हैं जो आपको समझाते हैं, जो आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, यहाँ तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो ये कौन समझा रहा है? वही तो समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो इसमें हमारी क्या गलती बताइए? हमारी कोई सत्संग में कोई कमी थोड़ा ना हुई, हमने, हमारी कोई बातें झूठी थोड़ा ना हुई, नहीं, लेकिन आप में बहुत आपकी गलती हुई। प्रकट वाणी है संत भगवान की, श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी महापुरुष हैं, जो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई श्री धाम वृंदावन से बाहर मत जाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी महापुरुष हैं, और वो अगर कह रहे हैं कि भाई श्री धाम वृंदावन से बाहर मत जाओ, अगर आप कर्तव्य की बात सोचते हो कि हमें कर्तव्य निभाने हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अपना बल अगर रखते हो तो भाई हम तो इतना कहेंगे कि वृंदावन से ना छठी करा तक आप पहुंचते पहुंचते आपकी चटनी बन जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो अपने बल का प्रयोग करते हैं। इसलिए जानिए, काल बैठा हुआ है, एक बार बस आप एक बार अपने मन को मार लो कि कैसे होगा, क्या होगा। एक बार आप जब एक बार मन को मारकर आ जाएंगे ना वृंदावन, सच बता रहे हैं, आप कृपा के पात्र बन जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जो संत महापुरुष हैं, जो ये सत्संग मुझसे कह रहा है कि वृंदावन आओ वृंदावन आओ, सब कुछ हो जाएगा वृंदावन आने से। एक बार आ जाओ। अब एक बार कहते हैं कि एक बार आप हार जाओ, इस तन को हरा दो वृंदावन में, अपने मन को मार दो, और फिर आप देखिए, जिसने भय दिखाया ना इस मन को, जिसने इस भय को दिखाया, भाई मन को अपने भय दिखाइए कि भाई वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, ऐसे ना हो कि मर जाए, भाई हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, चटनी ना बन जाए, शरीर नष्ट ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। एक बार जिसने अपने मन को भय लगा दिखाया ना, सच बता रहे हैं, आप जिस दिन अपने मन को डरा देंगे तो उस दिन आप निर्भय हो जाएंगे, जिस दिन मन को भय दिखाएंगे। यहाँ मन को जो भय दिखाता है वो निर्भय हो जाता है। आपको बस अपने मन को भय दिखाना है, और इस तरह का डर तो बहुत मंगलकारी होता है। इस तरह अपने मन को डराना ये बहुत मंगलकारी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो ये रजोगुणी लोग हैं ये बहुत चतुर बुद्धि के होते हैं, ये खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अभी इनसे कुछ कह दिया जाए तो कह रहे अरे तुम क्या जानो, कैसे अपने जीवन है उसे यापन करना है, जीवन में बहुत कुछ जोड़ना है। तो भैया किसके लिए जोड़ के देख लीजिए। आज ही एक हमारे पास सुबह कॉल आया, तो बहुत ही दुखद जो था घटना हुई। एक पूरा ही परिवार, जो ये दुर्घटना हुई रोड पे, और पूरा परिवार, एक जैसे एक पूरा परिवार होता है, माता पिता बच्चे और दादा, मतलब सब पूरा परिवार, 8 लोग थे, और 8 के 8 लोग जो थे वो उस दुर्घटना का शिकार हुए और सबकी जीवन लीला जो थी वो समाप्त हो गई।
अब आप सोचिए, खूब संपन्न परिवार था, खूब संपन्न। तो सुबह कॉल आया उनके ही, जो शायद उनके कुछ खास थे, तो वो बता रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये तो हम नहीं जानते, ये प्रभु की माया बड़ी विचित्र, प्रभु कब किस पर कैसा करें वो कुछ नहीं हम जानते। लेकिन आप खुद सोचिए, कभी सोच के ना, कुछ देर के लिए कल्पना करके, एक आप कल्पना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, आप बहुत सपनों की दुनिया में रहते हैं। एक ऐसी कल्पना कभी सोच के करके देखिए कि भाई हम इतना जोड़ रहे हैं, प्रभु ना करे ऐसा किसी दिन हुआ। एक भय, अपने मन को भय दिखाइएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाए तो किसके लिए, ये जो हमने इतना जोड़ा है, ये कौन कौन इसका, हमारा तो सब नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो गया तो कौन प्रयोग करेगा, कोई भी नहीं। एक बार अपने मन को जो भय दिखा दे वो निर्भय हो जाएगा। और कई बार ऐसे हम देखते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि मन करता है उनको प्रणाम करो, और ऐसा लगता है कि साक्षात इनको भगवत बोध हो चुका है। इतने चतुर, इतने विद्वान, ऐसे ज्ञानी लोगों से कई बार मिलना होता है, तो कई बार ऐसा लगता है। इसलिए जानिए, बहुत सावधान रहिए। आप अपनी ही चतुराई के द्वारा आप अपना ही नाश कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, अपनी ही चतुराई के द्वारा। भाई बहुत सावधानी का विषय है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सावधानी का। आज भी अगर नहीं सतर्क हुए तो दुर्घटना होना निश्चित है। वो लगा होता है ना कि संभल कर चलिएगा, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ऐसे ही यहाँ संभल कर चलिएगा। ये जो जीवन है, यहाँ मोड़ मोड़ पे दुर्घटना संभावित है, दुर्घटना संभावित ये मार्ग है, और यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है कि अगर आपको कोई भक्तजन, कोई रसिक जन, कोई संत महात्मा का सत्संग मिल जाए और वो आपको बता रहा है कि भाई जाग जाओ, तो जाग जाइएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कीजिएगा। और बार बार कह रहे हैं कि जो ये सत्संग आता है, कोई आपको समझाने आ रहा है, वो जब ही आता है जब प्रभु की कृपा होती है। प्रभु के मुख के ही वचन होते हैं, जो भक्त के रूप से, भक्त के मुख से आप सुनते हैं, ये प्रभु के ही वचन होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि मेरा जीव जो फंसा हुआ है वो वहां से निकले, और उसमें सहायक होता है ये सत्संग। सत्संग बड़ा सहायक होता है। और फिर रसिक जनों का संग। देखिए, प्रभु कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए बेहतर ये है कि जो समय है उसका पूरा पूरा प्रयोग करें, और हर एक क्षण जो नष्ट हो रहा है, पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन है, लेकिन श्री धाम वृंदावन का इतना सामर्थ्य है कि यहाँ रहने मात्र से कल्याण हो जाता है। चाहे भजन ना करो, लेकिन रहने मात्र से यहाँ जो है हमारा कल्याण हो जाता है। और अगर प्रेम प्राप्त करना है तो रसिक जनों का यहाँ संग करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण करें, बार बार श्रवण करें, और जितना हो सके प्रभु का नाम का गुणगान करें, और अपनी जिह्वा पर हमेशा श्री राधा नाम अवश्य रखें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।